अगर आप फालज जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और आपकी एक साइड की बॉडी की मूवमेंट अफेक्ट हो चुकी है और आप सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे और आप बिल्कुल मोहताज हो चुके हैं, सो डोंट वरी, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रोक। स्ट्रोक जिसे हम फालज कहते हैं एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दिमाग की तरफ जाने वाली ब्लड सप्लाई अचानक डिसरप्ट हो जाती है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। फालज में पेशेंट की एक साइड की बॉडी की मूवमेंट इफेक्ट होती है और पेशेंट की हैंड ग्रिप लॉस हो जाती है और फुट की मूवमेंट इफेक्ट होती है, पेशेंट की स्लर्ड स्पीच होती है, पेशेंट सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। फालज के पेशेंट को अगर विद इन 3 to 4 आवर्स टीपीए का इंजेक्शन लगवा लिया जाए तो पेशेंट माजूरी से बच सकता है। रिसेंटली 22 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 15 प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं इन 15 हॉस्पिटल्स। सो आप ये देख सकते हैं कि 15 प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर्स इन हॉस्पिटल्स में इस्टेब्लिश हो चुके हैं और पेशेंट्स को एमरजेंसी तौर पे ट्रीट किया जाएगा, टीपीए का इंजेक्शन लगाया जाएगा जिससे पेशेंट को माजूरी से बचाया जाएगा। फिजियोथेरेपी इज़ नाउ डेज बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक। फिजियोथेरेपी में हम पेशेंट को टेंस लगाते हैं जिसमें उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाता है कि पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाते हैं, इसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करवाते हैं ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो। और इसके अलावा हम पेशेंट को फिजियो बॉल यूज़ करने का कहते हैं क्योंकि हैंड की ग्रिप वीक हो जाती है, तो इसकी ग्रिप को मजबूत करने के लिए फिजियो बॉल यूज़ करने का कहते हैं पेशेंट को। इसके अलावा हम पेशेंट की फेस की एक्सरसाइजेज करवाते हैं, फेशियल एक्सरसाइजेज जिसमें ब्लोइंग एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइजेज हैं जिससे पेशेंट का फेशियल इंप्रेशन इंप्रूव होता है। इसके अलावा जो पेशेंट अफोर्ड कर लेते हैं तो उनको हम रोबोटिक हैंड ग्लव्स यूज़ करने का कहते हैं जिससे हैंड की रिकवरी को फास्ट किया जा सकता है बिकॉज इट्स कंपल्सरी फॉर न्यूरोमस्कुलर रिहैबिलिटेशन ऑफ हैंड। आप में से या आपकी कोई फैमिली में से या किसी दोस्त अहबाब में से किसी को फालिज है, कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।